गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कितने चैप्टर को पढ़ना है और कितने चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से पहले टोटल 40 क्वेश्चन आते थे जब इन्वायरमेंटल स्टडी को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 2026 में आपको इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे आपको अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट से केवल और केवल 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। पहले 40 क्वेश्चन टोटल इसी से आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले पूरा इसमें 10 चैप्टर पढ़ना था। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूरा 10 चैप्टर इसमें पढ़ना था, लेकिन इस बार क्या किया कि 5 चैप्टर को कट आउट कर दिया है। इसमें केवल आपको 5 चैप्टर ही पढ़ना है। और वो चैप्टर कौन कौन सा है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देती हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पैटर्न कंप्लेक्शन इंक्लूडिंग, जिसको हिंदी में आकृति श्रेणी पूर्ण करना है। देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको एक डायग्राम दे देगा और वो डायग्राम पूरा कंप्लीट नहीं होगा, उसका कोई एक पार्ट इनकम्प्लीट होगा, मतलब कि वहां का एक पार्ट मिसिंग होगा और आपको ऑप्शन में वो मिसिंग पार्ट दिया जाएगा, जिससे आपको सोचना है और समझना है कि कौन सा पार्ट हम उसमें अटैच करें, कि वो जो इनकम्प्लीट डायग्राम है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए पैटर्न कंप्लेशन इंक्लूडिंग में जो टाइप होता है वो होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए इस डायग्राम को पहले आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीज आपको इसमें कॉमन मिल रहा है। देखिए तो मैम पहले इसमें क्या मिल रहा है कि हम तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे वृत्त बना हुआ है। हाँ जी मैम, वृत्त बना हुआ है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसमें वृत्त का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें भी ऐसे बना देंगे। चलिए एक पैटर्न तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा चीज देखते हैं कि इसमें दूसरा और क्या कॉमन, सब चीज में सारे में कॉमन मिल रहा है और इसमें नहीं है। तो देखिए फिर हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि देखिए सब में ये है, ये लाइन है, फिर यहाँ से ये लाइन है, फिर ये लाइन है, लेकिन इसमें ये लाइन मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को भी यहाँ से ऐसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहां तक तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे देख रहे हैं कि इसके कॉर्नर में एक लाइन और है, देखो है ना सब में, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है, मिसिंग है। तो हम एक लाइन ऐसे इसमें भी ड्रॉ कर देंगे। आ रहा है समझ में ना, एक लाइन यहां से भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगला चीज हम क्या देख रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि सभी के कॉर्नर से एक लाइन और आया हुआ है। देखो ऐसे आया हुआ है ना, सभी में ये चीज कॉमन देखने को मिल रहा है ना, लेकिन इस वाले पोर्शन में ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब आप ध्यान दीजिए, देखिए सोच समझ के हम क्या निष्कर्ष ले रहे हैं कि पहले तो ये डायग्राम आपको पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ था, ये इनकम्प्लीट डायग्राम था और सारे चीजों में क्या चीज कॉमन है उसको सोचते हुए और समझते हुए हम एक नया डायग्राम बनाए। देखिए नया डायग्राम यहाँ पे बनाए ना, जो हूबहू इन तीनों पार्ट से मिल रहा है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान दीजिए कि आपके ऑप्शन में ये वाला सटीक, मतलब ये वाला सेम टू सेम कहाँ पे मिल रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना, सेम टू सेम है ना, यहाँ का लाइनिंग भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, फिर यहाँ से एक और लाइन है वो भी सेम है, इसमें भी वहां पे ना सेम दिख रहा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करती हूँ तो देखो
ये यहाँ पे सर्किल का हाफ पोर्शन है, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है ना सर्किल, लेकिन क्या किया है, यहाँ का जो लाइनिंग है वो इसमें पूरा ना देके बल्कि यहीं तक के किया है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल सेट करके बता रही हूँ, जैसा मैं इसमें दिखा रही हूँ कि आपको एक इनकम्प्लीट डायग्राम देगा और आपको सोचना है और समझना है और ऑप्शन देख के बताना है कि यहाँ पे हम किस ऑप्शन को सेट करेंगे कि ये जो इनकम्प्लीट डायग्राम दिया हुआ है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। पहला जो चैप्टर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला चैप्टर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन दूसरे चैप्टर का नाम है। प्यारे बच्चों, इसमें भी सेम वही प्रोसेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हूबहू पिछला जैसा भी हम बताएं उसी के जैसा इसमें भी सोचना है, समझना है, तब जाके इसका आंसर करना है। देखिए सीरीज, यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, सीरीज। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे बोल रहे हैं, तो आपके माइंड में ये सेट हो रहा है ना कि अरे ये तो काउंटिंग की बात हो रही है, हो रही ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, मतलब कि हर एक के बाद एक इसमें इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। पहला डायग्राम में आपको कुछ दिया जाएगा, दूसरा में आपको उससे थोड़ा सा इंक्रीज करके दिया जाएगा, फिर तीसरा डायग्राम में आपको उससे भी हल्का सा इंक्रीज करके दिया जाएगा। तो सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक स्टेप के बाद एक स्टेप को इंक्रीज कर दिया जाता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाती हूँ। ये है हमारा एग्जांपल, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, हाँ जी मैम लाइन ड्रॉ किया है, फिर यहाँ पे एक क्रॉस दिया है, ठीक है, एक क्रॉस दिया है, चलिए ये तो समझ में आ रहा है। दूसरे स्टेप में जैसे ही हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि पहले से तो ये लाइन था, हाँ जी था, फिर यहाँ पे एक क्रॉस, तो ये तो पहले की बात है, यहाँ पे था ही, यहाँ पे क्या इंक्रीज किया है कि एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर दिया है, एक लाइन ऐड किया है और क्रॉस के जस्ट नीचे में एक सर्कल भी ऐड कर दिया है। देखिए पहला वाला स्टेप में इतना ही था, लेकिन दूसरा वाला में क्या किया है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, चलिए सही है। फिर हम तीसरा में आते हैं, तीसरा डायग्राम में देख रहे हैं कि पहला तो हाँ जी मैम पहला, दूसरा में ये वाला इंक्रीज किया तो इसमें भी इंक्रीज है, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस है, इसके जस्ट नीचे एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें पहला यही था ना, दूसरा वाला डायग्राम में इतना इंक्रीज किया था, इतना इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसमें और क्या इंक्रीज किया है, तो देखिए इसमें एक ये लाइन इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस और कर दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप समझिए, इतना तो इंक्रीज कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम भी एक और लाइन इंक्रीज कर देंगे, हम भी एक लाइन और इंक्रीज कर देंगे। और हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में एक क्रॉस है, ध्यान दीजिए, क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक क्रॉस है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसके सामने हम भी एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। प्यारे बच्चों ये हमारा सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप ऑप्शन में मिलाइए, ऑप्शन में मिलाइए कि ऐसा सीरीज कहाँ पे बन रहा है। देखिए तो ऐसा सीरीज कहाँ पे बन रहा है, मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करती हूँ। पहला में क्रॉस है, हाँ जी मैम क्रॉस है, इसके जस्ट नीचे सर्कल है, हाँ जी मैम है, फिर इसके बगल में यहाँ पे क्रॉस है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे सर्कल है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, मैं इसको चेक करती हूँ, पहला में यहाँ क्रॉस है और यहाँ पहला में क्या है, सर्कल है, ये भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी में मैं देख रही हूँ, पहला में क्रॉस है, हाँ जी मैम है, उसके जस्ट नीचे सर्कल है, हाँ जी मैम है, फिर उसके बगल में यहाँ पे सर्कल है, तो हाँ है, फिर उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे क्रॉस है, और क्रॉस इसमें भी है, सेम टू सेम मिल रहा है ना, इसमें जैसा अभी हम इसको इस सीरीज को पूरा करके लाए हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। प्यारे बच्चों जो सीरीज वाला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का दिया रहेगा, मतलब सेम टू सेम नहीं दिया रहेगा, मतलब मैं कंसेप्ट बता रही हूँ कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सीरीज वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सीरीज वाले चैप्टर में, सॉरी। चलिए अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। मेंटल एबिलिटी का तीसरा चैप्टर क्या है।
देखिए चैप्टर 3 जो मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 3 है, वो चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्रेशन, मतलब कि ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना। और वो ज्यामितीय आकृति पूर्ण होने के बाद चाहे तो वो ट्रेंगल बनेगा, चाहे तो वो स्क्वायर बनेगा, या तो वो सर्किल बनेगा। ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज बन सकता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग बन सकता है, और सर्किल यानी कि वृत्त बन सकता है। ठीक है, मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसके सारे ऑप्शन को देखिए। इस ऑप्शन में हम किसको पकड़ के यहाँ पे अटैच करेंगे कि ये जो इनकम्प्लीट फिगर दिख रहा है, इनकम्प्लीट फिगर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए हमको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा है कि हम इसमें कुछ ऐड कर दे तो ये स्क्वायर बन सकता है। देखिए ऐसे हम इसको ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, स्क्वायर बना ना, ये स्क्वायर बना। और आप ये जो फिगर है उसको हम कंप्लीट कर दिए। पहले से ये फिगर इनकम्प्लीट था, लेकिन इसको हम स्क्वायर बना के इस फिगर को क्या कर दिए, पूरा कंप्लीट कर दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ऑप्शन में आप देखिए ऐसा फिगर, ऐसा डायग्राम आपको कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है? ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी ऐसा नहीं है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी भी ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। और ऑप्शन नंबर डी की बात मैं करती हूँ तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा, रियल आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस चैप्टर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 4th चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, मतलब बताने जा रही हूँ कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चौथा चैप्टर क्या है। तो चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेजिंग। मिरर एंड वाटर इमेजिंग को हिंदी में दर्पण और जल प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण और जल प्रतिबिंब कहा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जब भी आप शीशा देखते हो, जब भी अपने आप को दर्पण में मतलब मिरर में देखते हो, तो आप कभी सोचते हो कि हम दर्पण में कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? तो आप पूछिएगा कि मैम ये क्या सवाल हुआ। हाँ जी बच्चों, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन है कि आप जब मिरर देखते हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका इमेज उसमें कैसा बन रहा है। सेम क्वेश्चन इसमें भी वही कह रहा है कि अगर मिरर में किसी वस्तु को मिरर के सामने अगर किसी वस्तु को रख दे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लेटर्स लिखा हुआ है और इसके सामने मिरर रखा हुआ है, इसके सामने मिरर रखा हुआ है। देखिए मिरर की इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स लिखा हुआ है और लेटर्स के सामने क्या रखा हुआ है, मिरर। अब ये लेटर का प्रतिबिंब इस मिरर में कैसा बन रहा है, लेटर का प्रतिबिंब इस मिरर में कैसा बन रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं बताती हूँ, जो टी का प्रतिबिंब होता है वो हूबहू वही होता है, चेंज नहीं होता है। टी का प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है। इसके बाद किसका प्रतिबिंब बनेगा, ए का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे बच्चों ए का भी प्रतिबिंब चेंज नहीं होता है, जैसा वो इधर दिख रहा है वैसा ही वो दर्पण में भी दिखेगा। अगली बारी है बी की। प्यारे बच्चों बी का जो इमेज है ना वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। देखिए बी इसमें सीधा लिखा हुआ है, लेकिन इमेज इसका कैसा बनेगा, तो अपोजिट बनेगा, ऐसा बनेगा। देखिए इसका इमेज ऐसा बनेगा। फिर हम टी की बात करें तो अभी ही हम बताएं कि टी का जो इमेज है वो चेंज नहीं होता है, वो जैसा दिख रहा है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए टी इसमें ऐसा है तो यहाँ पे टी वैसे का वैसा ही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप ऑप्शन देख के इसको देखिए और मिलाइए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। ये वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में है बताइए तो। ए में है? नहीं मैम नहीं है, ये रॉन्ग है। बी में देखिए तो है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। सी में तो देखिए ए को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी इसका जो ऑप्शन है ना ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। प्यारे बच्चों जो हमारा सटीक आंसर होगा वो होगा टी, ए अपोजिट बी और टी, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में गलत दे दिया, इससे टेंशन लेना नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वही सही आंसर है, ठीक है।
इस चैप्टर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब मैं 5वें चैप्टर की बात करती हूँ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 5वां चैप्टर है वो क्या है? 5वां जो चैप्टर है उसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का हिंदी होता है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। छिपी हुई आकृति को ढूंढना। प्यारे बच्चों, आप एक रील्स जरूर देखे होंगे, रील्स या शॉर्ट वीडियो में जरूर देखे होंगे। उसमें पूछता है कि बताओ इस वीडियो में लड़की कहाँ पे डांस कर रही है, इस वीडियो में बताओ लड़की 6 लड़कियां कहाँ पे छुपी हुई है, चूहा कहाँ पे छुपा हुआ है, शेर कहाँ पे छिपा हुआ है। 100% आप ये वीडियो एक बार जरूर देखे होंगे। एकदम सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। आपको केवल और केवल छुपे हुए आकृति को ढूंढना है। केवल और केवल क्या करना है? छिपे हुए आकृति को ढूंढना है। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शन से बताती, मैं सॉरी एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। देखो इसमें एग्जाम्पल हमारा ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब बताइए तो इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसा फिगर कहीं पे देखने को मिल रहा है जी? देखिए तो कोई ऑप्शन में ऐसा डायग्राम मिल रहा है, ऐसा फिगर मिल रहा है? देखिए पहला वाला ऑप्शन में थोड़ा मिल रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ है, ठीक है, और सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करती हूँ। देखो यहां से ये है, यहां भी ये है, फिर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, देखो ऐसे है ना। देखो सेम सेम हुआ ना, सेम हुआ ना इसमें। देखिए ये डायग्राम कहाँ पे मिला? तो ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पे छिपा हुआ था? ऑप्शन नंबर बी में ये डायग्राम छिपा हुआ था। तो हम तो इसको ढूंढ लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पूरा 5 चैप्टर हम अभी इस वीडियो में बता चुके हैं, और 5 चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है हम आपको वो भी बता चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ जो हम कंसेप्ट बताएं वो भी आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले वीडियो में, मतलब कि अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखें।